तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का डेली एनालिसिस कि आज के दिन गोल्ड बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, किस प्रकार हम लोग गोल्ड से बाय या सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का गोल्ड का डेली एनालिसिस। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर इस लाइन के नीचे गोल्ड का डेली का कैंडल कोई भी क्लोज कर देता है तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो वैसा ही कल का डेली का कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज कर दिया है, तो अब गोल्ड में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो डेली के लिए इतना ही था। चलिए अब चलते हैं H4 में। तो H4 में देख सकते हैं कि बीच में वैसा कुछ नहीं बनाया है। तो सेलिंग के लिए अभी तक के लिए एक यही लेवल है। यहाँ तक जाने के बाद M15 में स्ट्रक्चर शिफ्ट करे कोई या फिर कोई एविडेंस दे तो हम लोग सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और बाइंग के लिए एक ये लेवल है। लेकिन जैसा कि मैंने कल बताया था कि दो मोमेंटम कैंडल के बीच में अगर एक डोजी कैंडल होता है तो वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो बाइंग के लिए इस जोन को टैप करने के बाद क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, तब गोल्ड फिर से बाय हो सकता है। और नहीं तो अगर इस लाइन के नीचे क्लोज कर दिया तो ये जोन भी टूट सकता है। तो H4 के लिए इतना ही था। चलिए अब चलते हैं H1 में। एक मिनट, इसको पहले सेम टाइम फ्रेम पर कर देते हैं। तो H1 में जैसे कि देख सकते हैं कल मैंने जो बताया था कि यहाँ पे ये एक जोन लगा था और मैंने कहा था कि इसको टैप करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग करके फिर से अंदर घुस गया है, मतलब फेक आउट कर दिया है। तो इस इसको टैप करने के बाद फेक आउट करके फिर से अंदर घुस गया है, तो इसी जोन से ये फिर से सेल आ गया है। तो चलिए, ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं हम लोग कहाँ से बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो गोल्ड को H1 के लिए एक ये बाइंग लेवल है और एक ये जो पहले का था 3040 से लेकर 3043.2 तक का लेवल था। तो ये बाइंग का लेवल ये है। अगर ये ब्रेक करता है तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक। अगर इसको और अगर सेल के लिए वो देखें तो H1 के लिए गोल्ड का ये सेलिंग लेवल है, लेकिन इसके लिए ये थोड़ा रोक सकता है। ये अभी भी है, थोड़ा इसमें है पावर, तो ये रोक सकता है। लेकिन इसके ब्रेक करने के बाद ये एक सेलिंग लेवल है अच्छा वाला। लेकिन इसको टैप करने के बाद ये लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर इस लेवल को टैप करने के बाद ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो गोल्ड फिर से बाय जा सकता है। तो हम देख सकते हैं ये सेलिंग लेवल है, यहाँ से एक एक अर्ली बाइंग लेवल है। और उसके बाद अगर ये जोन को ब्रेक कर दिया, इस जोन को, तो ये एक बाइंग लेवल बेस्ट है जो कि पड़ता है 2993 के लगभग में। 2993 से 2991 तक का ये जोन पड़ता है, जो एक बेस्ट बाइंग लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो, और नहीं तो अगर ऐसा ही चल जाता है तो सेलिंग हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद। लेकिन इसको टैप करने के बाद इस जोन को फिर टूटना जरूरी है। अगर इस जोन को नहीं तोड़ता है तो ये फिर से बाइंग जा सकता है। तो चलिए, H1 के लिए इतना ही था। अब चलते हैं M15 में। तो देख सकते हैं M15 में ये एक बेस्ट सेल बाइंग लेवल है। ये इस कैंडल के वीक तक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे से ये पहले सपोर्ट ले रहा था।
फिर ये रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये एक तरह का लिक्विडिटी बन गया है। तो ये इस लेवल यहाँ से आने के बाद यहाँ से इस जोन पर आके ये अग्रेसिव बाय जा सकता है। ये एक सपोर्ट मिल गया है, तो यहाँ से आने यहाँ पे एक अग्रेसिव बाय जा सकता है गोल्ड को, सिर्फ इस वीक को टैप करने के बाद। लेकिन कोई भी M15 का कैंडल इस जोन को टैप करने के बाद ये इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको डिलीट कर देते हैं तब देख पाइएगा। इस लाइन के नीचे इस जोन को टैप करने के बाद कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। इस जोन को टैप करे और क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर ही दे, तो गोल्ड धीरे धीरे फिर बाय जा सकता है। और बाय यहाँ तक, फिर यहाँ से एक सेलिंग, इधर सेलिंग का कोई लेवल नहीं है। सेलिंग के लिए हम लोग का बेस्ट ये पिछला ही लेवल है जो पहले से ही अभी तक टैप नहीं हुआ है। तो ये एक सेलिंग लेवल है जो H1 में भी है, 2940.8 से लेकर 3043.5 के लगभग तक है। तो M15 के लिए तो यही एक बाय लेवल एक यहाँ पे है जो इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। इस जोन को टैप करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दे, और सेलिंग के लिए एक ये लेवल है। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।